Hello, students. Welcome back to Triangle Studies. My name is Preet Singh and I'm the co-founder of Triangle Studies. आज जो है एनिमल किंगडम का लास्ट लेक्चर होने वाला है, फिफ्थ लेक्चर जो है वो होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, ठीक है। एकदम हमने डिटेल में पढ़ा है इस चैप्टर को और बहुत ही आराम से पढ़ा है इस चैप्टर को, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने देखा हो, अगर उनको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड कोई और डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो डालना भूल गई थी, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में डाल दूँगी याद से, मैं बार-बार बोलती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में जो है वो याद से मैं डाल दूँगी एंड जो एनिमल किंगडम के पूरे नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएँगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। आई होप आपने पिछला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 उसको देख लिया होगा। उसमें हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम जो है कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जितनी भी क्लासेस बची हैं हमारी वो सब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर जो है वो थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। 40 टू 50 मिनट्स तक का हो सकता है, तो ज़्यादा घबराइएगा मत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो कॉर्डेटा के बारे में हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है, नेम डेराइव फ्रॉम लैटिन कॉर्डा। कॉर्डा मीन्स क्या होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है। रेफरिंग टू नॉटोकॉर्ड, ठीक है। कॉर्डा का मतलब ही क्या होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है कॉर्डेटा में, ठीक है। कि कॉर्डेटा में एंड नॉन कॉर्डेटा में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉर्डेटा में क्या होती है, एक कॉर्ड प्रेजेंट होती है, अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। एंड इसको बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड जो है वो फाइलम बोला गया है एंड इवॉल्व फाइलम बोला गया है, ठीक है। इंक्लूड ऑल वर्टिब्रेट्स एनिमल विद बैकबोन, ठीक है, जिनकी बैकबोन्स होती हैं, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी बैकबोन होती है वो इस फाइलम में इंक्लूडेड हैं एंड सम इनवर्टिब्रेट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। जिनकी बैकबोन नहीं भी होती वो भी कुछ कुछ जो है फाइलम के इंक्लूडेड है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 49,000 प्लस स्पीशीज डिस्क्राइब, ठीक है। इंक्लूडेड कौन है इस फाइलम में, ठीक है। कौन है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। एंड आपन भी जो है वो कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो कॉर्डेट्स होते हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। एक्वेटिक में भी पाए जाते हैं, मतलब समुद्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लैंड में भी पाए जाते हैं और हवा में भी पाए जाते हैं, मतलब हर कोने में पाए जाते हैं। पानी में भी, ठीक है, और लैंड पे भी एंड हवा पे भी, ठीक है। तो फ्रेश वाटर एंड मरीन में भी होते हैं, ठीक है। जैसे फिश हो गया, एक्वेटिक मैमल्स हो गए, ठीक है। लैंड में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है। एंड एरियल में मतलब एयर में हो गए, ठीक है। कौन हो गए, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इनके हैबिटेट्स का। एंड ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस में भी ये मतलब हर जगह पे पाए जाते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। अब इनके क्या देख लेते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कॉर्डेट्स के, ठीक है। एंड सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही पड़ रही है, तो ठीक है, आप लोग थोड़ा-सा अपनी इम्यूनिटी को अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बहुत बहुत बीमार हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप ठंड से बच के रहिएगा, ठीक है। तो स्वेटर-वेटर अच्छे से पहन के रखिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा मतलब वो हो जाता है, मतलब एक तरीके से आपके लिए ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर बीमार होते हैं तो हम काफ़ी घंटों पीछे हो जाते हैं और बच्चों से, ठीक है। तो आपको बीमार नहीं होना है, अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। जिंजर वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना है, चाय वगैरह थोड़ा आप पी लीजिएगा अगर आप लोग चाय नहीं पीते, ठीक है। या मतलब जो भी आपको थोड़ा ठीक लगता हो, ठीक है। च्यवनप्राश वगैरह खा लीजिएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होगी और ठंड से थोड़ा बच के रहेगा, ठीक है। अच्छे से स्वेटर-वेटर से कवर करके रखिएगा अपने आप को, ठीक है। एंड मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ ठंड जो है वो ज़्यादा पड़ रही है, नॉर्मल पड़ रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, 4 फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, ठीक है। एट सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ठीक है, एम्ब्रियोनिक टू अडल्ट। तो फर्स्ट फीचर क्या होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कैसी होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है अलोंग डॉर्सल साइड, मतलब नोटोकॉर्ड जो होती है वो उनके डॉर्सल साइड में, कॉर्डेट्स के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, रॉड लाइक होती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में जो है वो डायग्राम दिया भी गया है नोटोकॉर्ड का, ठीक है। एंड मैं एक लेक्चर में लेके भी आई थी, शायद मैं थर्ड लेक्चर में लेके आई थी, बट मैं इस लेक्चर में लाना भूल गई हूँ, ठीक है।
तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा, वहाँ पे नोटोकॉर्ड का आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है? एंड वो काफ़ी बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नर्व कॉर्ड कहाँ पे है एंड नोटोकॉर्ड कौन-सी है, ठीक है? तो आपको उसमें डिफ़रेंस पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्या प्रेज़ेंट होती है, प्रेज़ेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है? लाइज़ वेंट्रल टू बिलो नर्व कॉर्ड, ठीक है? कहाँ होती है? वेंट्रल टू बिलो मतलब नर्व कॉर्ड के पास एंड डॉर्सल टू अबव गट एंड अबव गट होती है, ठीक है? एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन और कहाँ तक एक्सटेंडेड होती है, हेड से शुरू होती है और टेल पे एंड होती है, ठीक है? इन लोअर कॉर्डेट्स जैसे प्रोटोकॉर्डेटा परसिस्ट थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है? एंड इन हायर कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा में क्या होती है कि प्रेजेंट इन एम्ब्रियो एंड लेटर, ठीक है? जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं तो उनमें थ्रू आउट द लाइफ जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड पर। जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या होती है, एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होती है और किसी किसी के अंदर जो है वो लेटर लेटर भी जो है वो प्रेजेंट होती है एंड लेटर जो है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं, ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो डेवलप अराउंड नोटोकॉर्ड, ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डेवलप होती है around notochord and notochord is a regressive and persist only as a intervertebral disc, ठीक है? तो notochord के बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंडामेंटल फीचर। नेक्स्ट क्या है अपना डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है? तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कैसा होता है, सिंगल होता है, हॉलो होता है, ट्यूबुलर होता है नर्व कॉर्ड ऑन द डोर्सल साइड ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? लाइज अबव नोटोकॉर्ड, ठीक है, डोर्सल टू नोटोकॉर्ड, ठीक है? रन्स अलोंग लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है? अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इन वर्टिब्रेट्स से, ठीक है? तो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो होती है वो सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है? बट किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर जो होती है वो सिंगल हॉलो होती है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, बट इनके अंदर कैसी होती है, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है बिलो गट, ठीक है? एंड कॉर्डेट्स के अंदर कैसी होती है, हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, अबव गट प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का, ठीक है? नेक्स्ट क्या फीचर है अपना, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड क्लेफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है? पेयर्ड ओपनिंग होती है फेरिंग्स की थ्रोट रीजन में, ठीक है? कनेक्ट फेरिंग्स कैविटी टू आउटसाइड, फेरिंग्स कैविटी को क्या आउटसाइड से क्या करता है, कनेक्ट करता है। प्रेजेंटेड सम स्टेजेस इन ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है? कुछ ही स्टेजेस पे ही प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स के अंदर, जैसे कि बात करें एक्वेटिक कॉर्डेट्स में कौन आते हैं, फिश हो गए, लार्वल एम्फीबियंस हो गए, ठीक है? तो गिल स्लेट जो होते हैं वो थ्रू आउट दी लाइफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? बियर गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में यूज होते हैं, ठीक है? फंक्शन करते हैं रेस्पिरेशन में, वाटर एंटर्स माउथ पासेस ओवर गिल्स, ठीक है? गैसियस एक्सचेंज में करते हैं, एग्जिस्ट थ्रू गिल्स। एंड नेक्स्ट क्या है, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स, ठीक है? इसमें कौन आ जाते हैं, रैप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है? तो गिल स्लेट जो होती है वो ओनली एम्ब्रियो तक प्रेजेंट होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फेरेंजियल पाउचेस, ठीक है? एंड डू नॉट फॉर्म फंक्शनल गिल्स, ठीक है? डिसअपियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और डिसअपियर भी हो जाती है जब अपना डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है? मॉडिफाइड इनटू अदर स्ट्रक्चर, ठीक है? और वेस्टिजियल हो जाती है अडल्ट्स में जाके, ठीक है? एग्जाम्पल में कौन हो गए, ह्यूमन हो गए, ह्यूमन एम्ब्रियो हो गया, फेरेंजियल पाउचेस विजिबल बट नेवर फंक्शन एज अ गिल, ठीक है? होते तो है बट इसके वर्क नहीं करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना पोस्ट एनार टेल, ठीक है? टेल एक्सटेंडिंग बियॉन्ड एनस, ठीक है? पोस्टीरियर टू एनस, ठीक है? टेल जो है वो एक्सटेंड करती है बियॉन्ड टू एनस, ठीक है? एंड क्या कंटेन करती है, स्केलेटल एलिमेंट जैसे वर्टिब्रे और नोटोकॉर्ड एंड द मसल, ठीक है? प्रेजेंटेड सम स्टेजेस इन ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है? अब क्या है, लोअर कॉर्डेट के अंदर जो होता है टेल जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ रहती है, ठीक है? जैसे फिश में हो गया, टैडपोल्स में हो गया, ठीक है? बट हायर कॉर्डेट्स में जैसे कि प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो, ठीक है? परसिस्ट इन सम अडल्ट्स, लिजर्ड्स, मंकी, कैट्स एटसेट्रा, ठीक है? एंड रिड्यूस्ड एंड वेस्टिजियल इन सम अडल्ट्स लाइक फ्रॉग एंड ह्यूमन, ठीक है? फ्रॉग एंड ह्यूमन के अंदर क्या हो जाती है, वेस्टिजियल हो जाती है, ठीक है? एंड ह्यूमन टेल रेग्रेसिव ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, परसिस्ट एज अ कॉकेक्स टेल बोन, ठीक है? 3 to 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रे, ठीक है? आपने कॉकेक्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कॉकेक्स एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? जब अपन बैठते हैं, ठीक है? तो कभी ज़्यादा ज़ोर से बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है पीछे, ठीक है? तो वो कॉकेक्स की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो होती है, एकदम नुकीली होती है, तो उसकी वजह से जब हम कभी एकदम से बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये सारे जितने फंडामेंटल फीचर्स थे कॉर्डेट्स के वो हमने पूरे कवर कर लिया। पोस्ट एनाल टेल देख लिया, फेयर फेरेंजियल गिल्स्लिट्स देख लिया, ठीक है? एंड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड देख लिए एंड नोटोकॉर्ड देख लिए। ये चारों फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉर्डेट्स के हमने देख लिए, ठीक है? अब इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। ऑल कॉर्डेट्स आर बायलैटिकल सिमेट्रिकल, ठीक है? बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय 1 प्लेन, ठीक है? बॉडी जो है इनकी डिवाइड हो जाती है, मतलब अपनी बॉडी को अपन 20 से कट करेंगे
तो 2 इक्वल हाफ में कट हो जाएगी और दोनों एक दूसरे की क्या रहेगी, मिरर इमेज रहेगी, ठीक है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिकली होते हैं, इनके अंदर भी 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। एंड सीलोमेट होते हैं, ठीक है, इंटायरोसीलोमेट, ठीक है। ट्रू सीलोम्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। सीलोम फॉर्म्ड बाय इंटायरोसील फ्रॉम गट पाउचेस, ठीक है। एंड वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिज्म, ठीक है। बॉडी शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, मतलब मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और ऑल ऑर्गन सिस्टम हैज हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड सारे ऑर्गन जो होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। खुद का एग्जांपल ले लो, अपने ऑर्गन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है। अपने लंग्स जो है वो प्रॉपर वर्क करते हैं, हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क करता है, लिवर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। क्या करते हैं सब एक एक कोऑर्डिनेट वे में मिल के एक सब एक ऑर्गन सिस्टम की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे अपना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। पोस्ट एनाल मस्कुलर टेल, ठीक है, टेल विद अ मसल एंड स्केलेटल सपोर्ट, ठीक है। एंडोस्केलेटन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस होता है और बोनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कॉर्डेटा का। तो कॉर्डेटा जो है वो डिवाइडेड है 3 सब फाइलम्स में, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा क्या है, लोअर कॉर्डेटा जिसे हम बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं, लोअर कॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव कॉर्डेटा बोलते हैं, इसके अंदर जो है वो क्रेनियम नहीं होता, नो स्कल, ठीक है। एंड वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एंड नोटोकॉर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होती है थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है। अब इनके अंदर देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसकी वजह से इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता ही नहीं है, ठीक है। जब नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती तो वो धीरे धीरे मॉडिफाई हो जाती है नोटोकॉर्डिक इसमें वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। एंड ये क्या होता है, मरीन होते हैं, स्मॉल साइज्ड होते हैं एंड फिल्टर फीडर्स होते हैं या डेट्रीवोरस भी होते हैं, ठीक है। 2000 स्पीशीज इनकी होती है, ठीक है। फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सबफाइला। अब ये प्रोटोकॉर्डेटा भी जो है वो टू सबफाइलम के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट क्या है, यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वा टेल, ठीक है। हैंस इसे क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरो मतलब ही क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। एंड अडल्ट जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, सिसाइल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में क्या हो जाता है, आसानी से अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। एंड इंक्लोज्ड इन द ट्यूनिक टेस्ट, ठीक है। एंड लार्वा जो होते हैं इनके फ्री स्विमिंग होता है, टैडपोल लाइक, टैडपोल आपने देखा है ना, ठीक है। एंड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होते हैं, यानी लार्वा जो है इनका एडवांस्ड होता है अडल्ट से ज़्यादा, ठीक है। एंड ये मरीन होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हर्डेमैनिया, ठीक है, एंडोलियोलम एंड सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना सिफेलोकोडेटा, ठीक है। ये हम किसके वो पढ़ रहे हैं, सब फाइलम्स पढ़ रहे हैं हम प्रोटोकॉर्डेटा के, यूरोकॉर्डेटा हो गया एंड सिफाइलोकॉर्डेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है वो एक्सटेंड इनटू हेड रीजन, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है वो हेड रीजन से क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है इसमें भी प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। एंड ये फ्री लिविंग होते हैं, फिश लाइक होते हैं, ठीक है। एंड सेगमेंटेड मसल्स होते हैं इनके, एंड ये भी मरीन्स होते हैं, मरीन के अंदर, एंड बरोज इन द सैंड, ठीक है। एंड एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। एम्फियोक्सिस एंड लैंकलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, वर्टिब्रेटा जिसे हम हायर कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कवर किया है, अभी हमने प्रोटोकॉर्डेटा कवर किया जिसे हम लोअर कॉर्डेट्स बोलते हैं, उसके अंदर हमने यूरो पढ़ा है एंड सिफेलो पढ़ा है, ठीक है। अब हम वर्टिब्रेटा जिसे हायर कॉर्डेट्स बोलते हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर ही अपन आते हैं, ठीक है। मोस्ट एडवांस्ड कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। क्रेनियम जो स्कल होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैकबोन जो होती है मेड अप ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। एंड वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन होता है, ठीक है। 47,000 स्पीशीज होती है, डिवाइडेड इनटू द सेवरल क्लासेस, ठीक है। एंड ये सेवरल क्लासेस में डिवाइड होती है, ठीक है। अब जो ये नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट के अंदर जो डिफरेंस दिया गया है, प्रेजेंस ऑन द नोटोकॉर्ड, ठीक है, इन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये डिफरेंस जो है वो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो नॉन कॉर्डेट्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। बट कॉर्डेट्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बट एट लीस्ट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अपन ने जितने भी नॉन कॉर्डेट्स पढ़े, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड उसमें किसी भी फाइलम में नहीं पढ़ा, ना पॉरीफेरा में, ना सिलिंड्रेटा में, ना नाइडेरियंस में, प्लाटीहेल्मिन्थेस में, किसी में भी नहीं पढ़ा। बट कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हमें नोटोकॉर्ड के बारे में पता चल गया, ठीक है। जो सीएनएस होता है, एंड ये नॉन कॉर्डेट्स का कैसा होता है, सॉलिड होता है, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, बट इनका कैसा होता है, हॉलो होता है, और डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। एंड नर्व कॉर्ड पोजीशन कैसी होती है, इनकी वेंट्रल होती है और अपनी कैसी होती है, डॉर्सल होती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका सॉलिड होता है और अपना होलो होता है, ठीक है।
फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनके अंदर एब्सेंट होती है बट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड हेड की पोजीशन इनकी डॉर्सल होती है और अपनी कैसी होती है, वेंट्रल होती है, ठीक है। पोस्ट एनाल टाइल कैसी होती है, एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं होता बट इसमें होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो एक टेबल बना है उसके नीचे से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस टेबल को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार जो है वो कोई भी वर्ड जो है वो मतलब हटा देते हैं और फिर पूछते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, वो टेबल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो क्लासेस हैं उसको मैंने पूरे पॉइंटर्स में लिख दिया ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये क्लास का मतलब ये जो पेज आपको दिख रहा है ये पूरा साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पे कवर है। तो आप ऐसा पॉइंटर्स में लिखेंगे ना चीज़ों को, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। वो बुक्स में क्या लिखा रहता है, पॉइंटर्स में नहीं लिखा रहता, सब साथ में लिखा रहता है, तो बहुत लंबा लंबा लगता है, ठीक है। एंड बाय द वे हमें पूरी एनसीईआरटी तो एकदम रटनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में, या तो आप समझ के रट रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो आप लोग को लॉन्ग लास्टिंगली क्या होगी, याद रहेगी पेपर तक, ठीक है। एंड आप ऐसे ही रटे जा रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं याद होगी, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा समझ के एंड थोड़ा स्मार्टली उसको समझ के, ठीक है, एंड याद करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास लाइक साइक्लोस्टोमेटा जो वर्टिब्रेटा के अंदर आती है, ठीक है। साइक्लो का मीन्स क्या होता है, सर्कुलर होती है, एंड स्टमक का मीन्स क्या होता है, माउथ। तो इनका कैसा माउथ होता है, सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। एंड मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जॉलेस होते हैं, ठीक है, एग्नथा, ठीक है, इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी होती है इनकी, ठीक है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, इनके अंदर जॉज जो है वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जॉ लेस होते हैं ये, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फाइन, ठीक है। 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। याद रखिएगा कि इनके अंदर कितने पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। इनके अंदर 6 से लेके 15 तक पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस एंड ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं ऑन सम फिशेस, ठीक है। एंड मरीन होते हैं बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्विमिंग, ठीक है। पर ये मरीन होते हैं, ठीक है, बट एग ले करने के लिए ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर स्विमिंग दे डाई विथ अ फ्यू डेज, ठीक है। अब जब ये एग ले कर देते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ ही दिनों बाद क्या हो जाते हैं, ये डाई हो जाते हैं और इनका लार्वा जो है वो क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद ये जो लार्वा है वो वापस क्या हो जाता है, ओशन में आ जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कौन है, पेट्रोमाइजन जिसे लैम्प्रे बोलते हैं, एंड माइक्सिनिया जिसे हैगफिश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है, कॉन्ड्रिक्टिस, ठीक है। कॉन्ड्रस मतलब क्या होता है, कार्टिलेज होता है, एंड इक्टिस मतलब फिशेस होते हैं यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, यानी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनके अंदर बोन्स जो है वो नहीं होती, ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मराइन होते हैं, एक्सेप्ट सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ठीक है। एंड इनकी बॉडी जो होती है स्टीम लाइन बॉडी होती है, टफ स्किन होती है, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा कि कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर कौन से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड माउथ लोकेटेड वेंट्रली, इनका माउथ जो है वो लोकेटेड कहाँ होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो इनके अंदर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट विदाउट ओपर्निकुलम, ठीक है। याद रखिएगा अभी जो हमने बात करी उसके अंदर कितने प्रेजेंट थे, 6 से 15 तक, ठीक है। बट इसमें कितने प्रेजेंट है, 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, और वो भी विदाउट ओपर्कुलम, ठीक है, गिल कवर के बिना, ठीक है। इनके अंदर जो है वो एयर ब्लेडर्स नहीं होते और स्विम ब्लेडर्स नहीं होते, ठीक है। स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंगिंग, ठीक है। और ये इनके अंदर एयर ब्लेडर्स नहीं होते तो ये कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, स्विम करते हैं ताकि ये क्या हो सके, डूब ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हार्ट इसके कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, पॉइकिलोथर्मस, ठीक है। इनके सेपरेटेड सेक्स होते हैं, ठीक है, डायोशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट आर द ओवियो ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है, हैव अ पावरफुल जॉज, इनके जॉज जो है वो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन हो गया, स्कॉलियोडन जिसे हम डॉग फिश बोलते हैं, प्रिसिस सॉ फिश बोलते हैं, कैरकार्डोन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, ट्राइगॉन जिसे स्टिंगरे बोलते हैं, एंड टॉर्पेडो जिसे इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। कभी कभी मैच डी कॉलम में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि स्कॉल्डियन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आपको बता याद होना चाहिए कि स्कॉल्डियन जो है वो डॉग फिश होती है, ठीक है। कैरकार्डॉन क्या होती है, ग्रेट व्हाइट शार्क होती है, ट्राइगॉन क्या होती है, स्टिंगरे होती है, ठीक है। पर्सिस क्या होता है, सॉ फिश होता है, ठीक है।
तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ़ ये वाला नाम याद र कर लिया, ये वाला नाम याद ही नहीं करा, ठीक है? दोनों नेम्स जो हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं ऑस्ट्रिक्टिस, ठीक है? ऑस्टियन मतलब क्या होता है? बोन होता है, ठीक है? एंड फिशेस यानी इसका मतलब क्या है? बोनी फिशेस, ठीक है? बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है? मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों होती हैं, ठीक है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है विथ म्यूकोसा ग्लैंड इन द स्किन, ठीक है? स्किन विथ क्रिकॉइड और टेनॉइड स्किल, ठीक है? माउथ जो है वो टर्मिनल होता है, इट फ्रंट, ठीक है? एंड इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल होती हैं, ठीक है? कवर्ड बाय ओपर्निकुलम, ठीक है? इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होती हैं, ठीक है? पिछले वारी के अंदर कितने पेयर्स ऑफ गिल्स थी बताइए? बट उसमें विदाउट ओपर्निकुलम थी, इसके अंदर क्या है? ओपर्निकुलम प्रेजेंट है, ठीक है? अब ये जो गिल स्लिट्स लिख रहा है ना, तो आपको इन तीनों का एक कंपैरिजन टेबल करके बना लेना है और उसमें सबकी गिल स्लिट्स लिख लेना है, ठीक है? एयर ब्लैडर जो है वो इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं बियोंसी में, ठीक है? हार्ट इनके भी 2 चैम्बर होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है? सेपरेट सेक्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और ये ओवीपैरस होते हैं, मतलब ये भी अंडे लय करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है? ओवीपैरस का मतलब तो आपको पता है ना कि जो अंडे देता है, ठीक है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, नॉन लार्वल स्टेज इन दी मोस्ट, ठीक है? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेबियो मतलब क्या होता है? रोहू, ठीक है? कतला मतलब क्या होता है? कतला, ठीक है? क्लैरिस मतलब मैग्यूर, ठीक है? एक्सोसीटस फ्लाइंग फिशेस, हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, ठीक है? मेल कैरीज एग, ठीक है? हिप्पोकैम्पस में जो मेल है वो क्या करके रखता है? कैरी करके रखता है एग को, ठीक है? एनोवस यानी क्लाइंबिंग पर्च, ठीक है? बीटा मतलब फाइटिंग फिश, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं एम्फीबिया, ठीक है? एम्फीबिया को क्या बोलते हैं? डुअल यानी डुअल लाइफ जिसकी होती है, ठीक है? डुअल हैबिटाट्स होते हैं, ठीक है? एक्वाटिक लार्वा एंड टेरेस्ट्रियल अडल्ट, ठीक है? मतलब जब वो एक्वाटिक मतलब समुद्र के अंदर रहता है तो वो लार्वल स्टेज में रहता है और टेरेस्ट्रियल में मतलब वो अडल्ट में क्या होता है? टेरेस्ट्रियल भी हो जाता है और मरीन भी हो जाता है, ठीक है? बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक में, ठीक है? सम हैव टेल, कुछ की टेल्स भी होती है, ठीक है? स्किन जो है इनकी मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है, म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है? इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अभी तक कितने चैम्बर हार्ट थे? 2 चैम्बर हार्ट थे, बट अभी इसके कितने चैम्बर हार्ट है? 3 चैम्बर हार्ट। 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है? एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मस है। इनका रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है एंड लंग्स एंड स्किन के थ्रू अडल्ट्स में होता है, ठीक है? इनके में भी सेपरेट सेक्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवीपैरस होते हैं, एग इन वाटर, ठीक है? एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद लार्वल स्टेज, ठीक है? एंड टिम्पेनम प्रेजेंट होती है ईयर में, ठीक है? एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्ट आइज इन वाटर, ठीक है? आपने फ्रॉग को देखा होगा, ठीक है? फ्रॉग जो है वो समुद्र के अंदर भी रहता है, समुद्र के बाहर भी रहता है, ठीक है? तो वो क्या उसकी आइज़ किस तरीके से प्रोटेक्ट रहती है? तो एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन लगी रहती है, एक जैसे कि हम मान लें कि एक पन्नी की तरह लेयर प्रेज़ेंट होती है, तो वो अपने आइज़ में क्या कर लेता है, कवर कर लेता है और अच्छे से समुद्र के अंदर भी देख लेता है, ठीक है? एंड जब वो बाहर आता है तो वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो ऊपर कर लेता है, ठीक है? तो आप देखिएगा गूगल पे देखिएगा आप, आपको दिख जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? राना मतलब क्या होता है? फ्रॉग होता है। हाइला मतलब क्या होता है? ट्री फ्रॉग होता है। बफो मतलब क्या होता है? टोड होता है, ठीक है? एंड सैलमेंडर मतलब सैलमेंडर, ठीक है? इक्तियोपस यानी लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है? याद होने चाहिए आपको। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि राना क्या होता है, हाइला क्या होता है, बफो क्या होता है, ठीक है? तो इन ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? रेप्टीलिया, ठीक है? रेप्टीलिया मतलब रैप्टर मतलब टू क्रीप एंड क्रॉल, ठीक है? टी कैसे होते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सम एक्वेटिक होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मस स्केल और स्क्यूट्स होते हैं, ठीक है? बॉडी जो है वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है, ठीक है? लिम्स जो है वो 2 पेयर्स लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो एब्सेंट होते हैं स्नेक में, ठीक है? लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए थ्रू आउट दी लाइफ। हार्ट जो होता है वो हार्ट इनका कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है? 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है? एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है? ये भी पोइकिलोथर्मस होते हैं, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवीपैरस होते हैं, ठीक है? ले एग्स विद अ टफ लेदरी शेल्फ, ठीक है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनके अंदर लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। इसके एग्जाम्पल क्या है? क्लियॉन जिसे हम टर्टल बोलते हैं। अब देखिए टर्टल एंड टॉर्टॉइस में बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता चलता। तो जो टर्टल होते हैं ना वो मरीन में होते हैं, ठीक है? मतलब समुद्र के अंदर, और टॉर्टॉइस जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है? टर्टल को हम क्या बोलते हैं? टेस्टुडो बोलते हैं टर्टल्स को, ठीक है? एंड कैमलियन जिसे हम ट्री लिज़र्ड बोलते हैं, जो अपना कलर जो है चेंज कर लेती हैं, कुछ लोग इसे गिरगिट भी बोलते हैं, ठीक है?
कैल्टोस कैसे कहते हैं, गार्डन लिजर्ड को बोलते हैं। हेमिटक्टाइलस वॉल लिजर्ड को बोलते हैं। क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल को बोलते हैं। एलिगेटर होता है। नाजा जिसे कोबरा बोलते हैं, पॉइजनस स्नेक, ठीक है। वाइपर जिसे पॉइजनस स्नेक बोलते हैं। ट्रैको यानी फ्लाइंग लिजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एव्स। एव्स मतलब बर्ड्स होती हैं, ठीक है। एरियल अडेप्टेशन होता है इनका। ये मॉडिफाइड किसके लिए हुई है, फ्लाइट के लिए, मतलब उड़ने के लिए, ठीक है। इनकी बॉडी में बहुत सारे फैदर्स होते हैं, ठीक है। फोर लिम्स जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के तौर पे, ठीक है। एंड हाइंड लिम्स क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं फॉर वॉकिंग, पर्चिंग और स्विमिंग, ठीक है। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड विथ अ लॉन्ग बोन होलो निमेटिक बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। बीक विदाउट टीथ, ठीक है। बीक जो प्रेजेंट होती है बट उसमें टीथ नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। सेक कनेक्टेड टू द लंग, ठीक है। हार्ट जो है इनका भी फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक है। टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। अभी तक सब क्या थे, कोल्ड ब्लडेड, पाइक्लोथर्मस, ठीक है। ये क्या होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन ये लंग्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। सेपरेट सेक्सेस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवी पैरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। एंड यूरियोटैलिक एक्सक्रीशन होता है, यानी यूरिक एसिड का ये एक्सक्रिएशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉर्वस यानी क्रो, कोलम्बा यानी पीजन, ठीक है। पिस्टेक्युला यानी पैरट, ठीक है। वो मतलब पिकॉक, ठीक है। स्ट्रूथिको ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेफ्रॉन यानी बल्चर, ठीक है। एंड अपेंडोटाइज, ठीक है। पेंगुइन फ्लाइटलेस और एक्वेटिक होती है, ठीक है। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट एक होती है और फ्लाइटलेस होती है, याद रखिएगा। पेंगुइन और ये ऑस्ट्रिच जो होते हैं वो फ्लाइटलेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैमेलिया यानी मैमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट होता है, ठीक है। तो फाउंड इन द वेरियस हैबिटेट, पोलर, आइस कैप्स ऑफ डेजर्ट, मतलब हर जगह, फॉरेस्ट टू ओशन, बॉडी कवर्ड विथ हेयर, बॉडी जो है कवर होती है हेयर से, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन करते हैं ये, ठीक है। स्किन विथ स्वेट एंड सिबेशियस ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। टू पेयर्स ऑफ पेंडक्टाइल लिम्स यानी 5 डिजिट लिम्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अपन भी कैसे होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सेपरेट सेक्सेस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड विवी पैरस होते हैं, अपन ओवी पैरस नहीं होते, ठीक है। अभी तक याद रखिएगा, सब कैसे थे, ओवी पैरस थे, बट अपन कैसे विवी पैरस हैं। अपन डायरेक्ट जो है वो बर्थ करते हैं यंग वंस को, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, प्लेटिपस, इकाइना एंड ओवी पैरस जो होते हैं लेग्स, ठीक है। एक्सेप्शन है प्लेटिपस और जो इकाइना है ये ओवीपेरस है, बट ये आते किसके अंदर है, मैमेलिया के अंदर है, बट ये एग ले करते हैं, ठीक है। बल्कि जितने भी मैमेलिया के अंदर आते हैं वो सब क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यूरियोटैलिक एक्सक्रीशन होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, होमोसेपियंस यानी ह्यूमन, ठीक है। मक्का मंकी, ठीक है। रैटस, ठीक है। कैनस फैलस, ठीक है। पैंथेरा लियोलायन, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, ठीक है। एलिप्स एलिफेंट, ठीक है। इक्वस हॉर्स, ठीक है। डेल्फिनस डॉल्फिनो एक्वेटिक मैमल होती है, ठीक है। बेलिनोपेट्रा ब्लू व्हेल को बोलते हैं, लार्जेस्ट मैमल है, ठीक है। टैरोप्स फ्लाइंग फॉक्स और बैट, ठीक है। मैक्रोपस जिसे कंगारू या मार्शुपियर बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीट के, आप देख लीजिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली पूछे गए हैं, आप ये वाली साइड को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। मैंने सोचा था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, एंड इसके आप भर भर के खूब सारे क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही पता चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, एंड अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।